नमस्कार दोस्तों। लिफ्ट एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर परिवहन उपकरण है जो लोगों या सामान को एक इमारत के एक मंजिल के बीच ले जाता है। आमतौर पर लिफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होती है, जो या तो केबल चलाती है, उठापक बनाती है, या जैक की तरह एक बेलनाकार पिस्टन को उठाने के लिए हाइड्रोलिक द्रव पंप करती है। लिफ्ट दो प्रकार की होती है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक ट्रैक्शन लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पंपों द्वारा संचालित होती है, जो हाइड्रोलिक द्रव को जैक तक पहुंचाती है। लिफ्ट के आधार पर एक पिस्टन होता है जो इसे ऊपर धकेलता है। दूसरी ओर ट्रैक्शन लिफ्ट ऊपर और नीचे जाने के लिए रस्सियों, शीव्स और काउंटरवेट का उपयोग करती है। दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ट्रैक्शन लिफ्ट दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट है। इसे ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ऊंचे स्टॉप के स्तर और शाफ्ट की छत के बीच शाफ्ट का एक हिस्सा है। यह सबसे निचले और सबसे ऊंचे स्टॉप के स्तर के बीच केबिन की यात्रा की लंबाई है। यह सबसे निचले स्टॉप के स्तर से नीचे शाफ्ट का एक हिस्सा है। इसीलिए यदि हम शाफ्ट की ऊंचाई की गणना करना चाहते हैं तो यह पिट प्लस यात्रा प्लस ओवरहेड के बराबर है। यह केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए सुलभ एक विशेष कमरा है जिसमें लिफ्ट ड्राइव यूनिट, नियंत्रण पैनल और मोटर शामिल हैं। इसे अक्सर सबसे ऊपरी मंजिल पर शाफ्ट के ऊपर रखा जाता है। मशीन रूम लिफ्ट का एक अभिन्न अंग है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ मशीन रूम हर साल छोटा और छोटा होता जा रहा है और कुछ प्रणालियों ने उन्हें शाफ्ट के अंदर भी स्थापित किया है। उन्हें मशीन रूमलेस लिफ्ट या एमआरएल लिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। ड्राइव यूनिट को आम तौर पर मशीन रूम में रखा जाता है और इसका उपयोग लिफ्ट की चाल, गति और टॉर्क को संचालित करने के लिए किया जाता है। यदि आपकी लिफ्ट अक्सर धीमी गति से शुरू और बंद होती है या अचानक तेज गति से चलती है, तो ड्राइव इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। नियंत्रण इकाई, इसे नियंत्रक या नियंत्रण पैनल के रूप में भी जाना जाता है। इसे मशीन रूम में रखा जाता है, जो आमतौर पर लिफ्ट शाफ्ट के शीर्ष पर होता है। जब हम लिफ्ट में कोई भी बटन दबाते हैं तो संकेत नियंत्रण इकाई में जाता है और फिर यह प्रणाली के माध्यम से मोटर को बताता है कि ऊपर या नीचे जाना है या नहीं। एक बार जब लिफ्ट अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है तो नियंत्रण कक्ष को एक संकेत भेजा जाता है ताकि वह या तो रुक जाए और यात्रियों को उसमें चढ़ने या उतरने दे। काउंटरवेट, यह स्टील के वजन से बनी एक इकाई है जो कार के वजन को संतुलित करती है और जिससे सस्पेंशन रस्सियां जुड़ी होती है। काउंटरवेट का वजन कार के वजन के बराबर होता है और कुल वजन का 40 से 50% जो वह उठा सकती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कार यहां स्थित है। जब लिफ्ट कार ऊपर जाती है तो काउंटरवेट नीचे जाता है और इसके विपरीत जो 3 तरीकों से मदद करता है। काउंटरवेट मोटर के लिए कार को ऊपर और नीचे करना आसान बनाता है, जैसे सीसो पर बैठे हुए। यह मानते हुए कि सीसो ठीक से संतुलित है, आप बिना थके कितनी भी बार ऊपर और नीचे जा सकते हैं। यह किसी को अपनी बाहों में उठाने से बिल्कुल अलग है, जो आपको बहुत जल्दी थका देता है। इसीलिए मोटर को कार को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए बहुत कम बल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि लिफ्ट अपनी पूरी क्षमता पर लोड है, जिसका अर्थ है कि इसका वजन काउंटरवेट से अधिक है। लेकिन इस मामले में मोटर को दोनों के बीच के वजन के अंतर को उठाना पड़ता है और पुली में घर्षण को दूर करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त बल देना पड़ता है। चूंकि कम बल शामिल है, इसीलिए कम है, इससे केबलों पर दबाव कम होता है, जिससे लिफ्ट थोड़ी सुरक्षित हो जाती है। काउंटरवेट लिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक ब्रेक की मात्रा को कम करता है। भारी लोड वाली लिफ्ट कार को ऊपर की ओर खींचना वाकई मुश्किल होगा, लेकिन वापसी की यात्रा पर यह अपने आप ही जमीन पर उठ जाएगी अगर इसे रोकने के लिए किसी तरह का मजबूत ब्रेक न हो। काउंटरवेट लिफ्ट कार को नियंत्रित करना बहुत आसान बनाता है। गाइड शूज वे उपकरण हैं जिनका उपयोग कार और काउंटरवेट को गाइड रेल के रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है।
गाइड शूज दो प्रकार के होते हैं, एक रोलर गाइड शूज और दो स्लाइडिंग गाइड। रोलर गाइड रोलर्स का उपयोग करते हैं जो गाइड रेल पर घूमते हैं। इसमें तीन पहियों का एक सेट होता है जो गाइड रेल के खिलाफ घूमता है। आप इस तस्वीर में रेल पर रोलर गाइड शूज देख सकते हैं। स्लाइडिंग गाइड गाइड शूज जो रेल के चेहरों पर आसानी से स्लाइड होते हैं। स्लाइडिंग इंसर्ट या जिब धातु हो सकता है जिसके लिए गाइड रेल को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है, या प्लास्टिक सामग्री हो सकती है जो स्वयं लुब्रिकेटिंग होती है। गाइड शूज कच्चा लोहा, पीतल या सिंथेटिक सामग्री जैसे नायलॉन, फाइबर आधारित हाइलम आदि से बने होंगे। शीव और मोटर। शीव को भी जाना जाता है चरखी के रूप में। इसमें खांचे होते हैं और रस्सी को ऊपर उठाया, चढ़ाया और उतारा जा सकता है। यह मोटर है जो रस्से को सही दिशा में चलाती रहती है और लोगों को वहां ले जाती है जहां उन्हें जाना है। गति नियंत्रक। अधिकांश लिफ्टों में एक पूरी तरह से अलग गति विनियमन प्रणाली होती है जिसे गवर्नर कहा जाता है, जो एक फ्लाई व्हील है जिसके अंदर यांत्रिक भुजाएं बनी होती हैं। आम तौर पर भुजाएं स्प्रिंग द्वारा फ्लाई व्हील के अंदर रखी जाती हैं, लेकिन अगर लिफ्ट बहुत तेज चलती है तो वे बाहर की ओर उड़ती है। एक लीवर तंत्र को धक्का देती है जो एक या अधिक ब्रेकिंग सिस्टम को ट्रिप कर देता है। सबसे पहले वे लिफ्ट मोटर की शक्ति काट सकते हैं। यदि वह विफल हो जाता है और लिफ्ट तेजी से आगे बढ़ना जारी रखती है तो भुजाएं और भी आगे निकल जाएंगी और ब्रेक लगाने वाले दूसरे तंत्र को ट्रिप कर देंगी। यह आमतौर पर कार के नीचे से जुड़ा होता है और इसे गवर्नर रस्सी के रूप में भी जाना जाता है। केबल या रस्सी। लिफ्ट की रस्सियां अत्यधिक इंजीनियर होती हैं और अन्य कंपोजिट के साथ स्टील से बनी होती हैं। इसके अलावा वे एकल तार नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न आकारों के कई तार एक साथ लिपटे होते हैं। एक सामान्य केबल या रस्सी में 150 से अधिक तार हो सकते हैं, जो मजबूत, लचीले और लंबे समय तक चलने के लिए सटीक रूप से डिजाइन किए गए हैं।